कैसी भीड़, और इस भीड़ के बीच आपके बगल में जो शख्स टहल रहा है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? बिना मास्क आप बस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बगल वाली सीट पर कोई वायरस का संक्रमित हुआ तो? ये महज अंदेशा नहीं, ना आपको डराने के लिए कोई पूरी कल्पना है, बल्कि कोरोना के सेकेंड वेव में ठीक ऐसा ही हो रहा है। पहली वेव की तरह अब न तो घर से बाहर निकलने की पाबंदी है और न ही कोई ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन। लिहाजा आप भी आजादी से बाजार, दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और आपकी तरह कोरोना का वो संक्रमित मरीज भी, जिसे कोरोना का कोई सिम्टम तो नहीं, जो आपकी तरह खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा है। और यही बेफिक्री कोरोना का संक्रमण 1 से 2 और 2 से 12 तक पहुंचा रहा है। दिल्ली का फिगर देखिए, इसे और बेहतर समझ पाएंगे। दिल्ली में शनिवार को 75,888 टेस्ट हुए। इनमें से 813 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी टेस्ट के लिए आ रहे 100% लोगों में से 1% से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। ये संक्रमण दर पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के इस फिगर को आप ऑन ग्राउंड समझिए। जो लोग संक्रमित हैं, उन्हें नहीं पता कि वो संक्रमित कितने लोगों तक संक्रमण फैला रहे हैं। आलम यह है कि लगभग 800 मामले बीते 24 घंटे में आए हैं। 800 से ज़्यादा मामले दिल्ली में आए हैं, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके के हालात दिल्ली में नज़र आते हैं ये भी देख लीजिए। बाज़ारों में ये हालात हैं। हालांकि सवाल कई हैं, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़े हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% तक पहुंच गया है और बीते 1 साल की कहानी कहीं ना कहीं दोहराती हुई दिख रही है। इसलिए इसको देखते हुए संकट बहुत बड़ा है, लेकिन कैसे ये कंट्रोल किया जाएगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ बाज़ारों में अगर आप देखें, ये मिठाई पुल पर जो बाज़ार लगा है, ये वीकली मार्केट है, यहाँ पर क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। बहुत भारी भीड़, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा और लोग जो हैं बिना मास्क के खुले में घूम रहे हैं। और ये बिना मास्क के जो घूम रहे लोग हैं, ये अपने आप में बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। 14 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 407 नए केस आए। 20 मार्च को 813 कोरोना के नए मामले सामने आए, यानी 6 दिन के भीतर ही दिल्ली में कोरोना के नए केस डबल हो गए। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज नेशन से क्या कहा, पहले वो सुनिए। 80,000 टेस्ट डेली, उससे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और नेशनल एवरेज से 5 गुने से भी ज़्यादा है। बाकी राज्यों से बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हम ठीक राह पे चल रहे हैं और इसको कंटेन करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर लगता है कि भाई जिस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है और टेस्ट किए जा रहे हैं, दिल्ली में सुबह 9 से 5 बजे तक अभी तक वैक्सीनेशन की जाती है, तो उसको बढ़ा के अब 9 बजे तक किया जा रहा है। कोरोना का ये फिगर 6 दिनों में कैसे डबल हो गया, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पुरानी दिल्ली के मिठाई पुल पर लगी वीकली मार्केट में इस भीड़ को देखकर बढ़ते कोरोना फिगर की वजह समझी जा सकती है। न्यूज नेशन रिपोर्टर के लिए इस भीड़ के बीच से रिपोर्ट भेजना भी कम जोखिम भरा नहीं था। सर सामान ले रहे थे, इसलिए डर तो लगता है। वो लगाना भूल गया जी। डर नहीं लगता? नहीं, डर तो लगता है, और था वो लगाना भूल गया। लगा रहा है। मास्क नहीं लगाए? हाँ जी, मास्क लगा, वो गिर गया, गिर जाता है ना मट से। आप चल रही हैं, डिस्टेंस नहीं है और नहीं, मास्क वो गिर गया वहीं पे, नीचे गिर गया। जी सर, लगा रखा सर। देश में कोरोना का रिवर्स गियर कैसे लगा है, अब वो देखिए। 10 मार्च को 22,854 केस आए। करीब इतने ही केस पिछले साल 3 जुलाई को आए थे। इस बार 20 मार्च को देश में 43,846 केस आए, जबकि पिछले साल करीब इतने ही फिगर 22 जुलाई को आए थे। यानी इस बार 10 दिन में करीब केस डबल हो गए, जबकि पिछले साल ये फिगर 19 दिन में डबल हुआ था।
कोरोना की दूसरी वेव पहली वेव के मुकाबले इतनी फास्ट क्यों है, पूरे फैक्ट्स के साथ बताएंगे। पहले मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, जहां वायरस हर नए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस वक्त हम अंधेरी वेस्ट के एक मंडी में हैं, जहां पर कई किस्म की चीज़ें बिकती हैं। यहाँ भीड़ का आलम आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ डराने वाली है वो है कि बहुत कम लोगों के चेहरे पे मास्क नज़र आता है। देखिए, ये पहले शख्स हैं, इन्होंने बिल्कुल मास्क नहीं पहना। क्यों भैया, कोरोना खत्म हो गया है क्या? मास्क लगेला है मालिक, ये नहीं तो ये लगाने का तरीका नहीं है। नहीं, ये मास्क लगा है, अभी कस्टमर को सुने नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसी के लिए मैंने ये करके लगाया है। अच्छा, तो एक इनकी दलील हम सुन सकते हैं कि कस्टमर से बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए वो मास्क निकाल ले रहे हैं। लेकिन आइए मैं और बाज़ार में घूम के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर देखिए 2, 3, ये चौथी महिला है यहाँ पर जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, कैमरा देख के मास्क पहन रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, ये एक चिकन शॉप है, यहाँ पर भी मास्क लगभग या तो नहीं है या है भी तो ढंग से पहना नहीं गया है। देखिए, ये एक शख्स हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। दादा, मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप? मास्क पहना ही था, फोन पे बात कर रहा था। अच्छा भैया, क्यों नहीं पहनते हो मास्क यार? कहाँ है मास्क, कहाँ है आपका? मास्क जेब में रखने के लिए होता है। अरे नहीं, अभी लगा, पान खाए। ऐसा मत किया करो, कोरोना कब होगा नहीं पता चलेगा। कोरोना फुर्सत नहीं देता है किसी को, है ना? मास्क हमेशा लगा के रखो। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते कई नई पाबंदियां लगाई गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी, बोरीवली और कुर्ला टर्मिनस पर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से आने वाले रेल यात्रियों का ऑन स्पॉट कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मुंबई को फिलहाल अभी लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू की स्थिति से दूर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी कई किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, ये सारे ही जगह जो है 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। और तो और मुंबई में बीएमसी शॉपिंग मॉल में घुसने वाले व्यक्तियों के एंटीजन टेस्ट भी कर रही है। मॉल के अलावा बस डिपो, गली मोहल्ले, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी दफ्तर में भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों की बिना सहमति के एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट से इनकार करने पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि लोग सतर्कता बरतें, सुरक्षित रहें। लेकिन कोरोना से ऐसे बेफिक्र लोगों को कौन समझाए? भीड़भाड़ वाली जगहों में एक एक पल वो डेंजर जोन में बिता रहे हैं। यहाँ सावधानी हटी नहीं कि कोरोना का काल मंडराने लगेगा। बाजारों में ऐसे खतरों को कम करने के लिए स्प्रेडर ग्रुप पर फोकस किया जा रहा है, यानी सब्जी वाले, दूध वाले, फ्रूट विक्रेता, मछली विक्रेता की फिर से कोरोना की जांच की जाएगी। कोरोना से बचने का सिर्फ एक मंत्र है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये दोनों हटे तो कोरोना से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो आम आदमी हो या फिर खास। कोरोना के सेकेंड वेव में कई वीवीआईपी और फिल्मी सितारे भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हो गए। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक्टर मनोज वाजपेयी के बाद उनकी पत्नी नेहा भी कोरोना पॉजिटिव हो गईं। बिग बॉस कंटेस्टेंट निक्की तंबोली भी कोरोना से संक्रमित हुई। सीरियल तारक मेहता के मिस्टर भिड़े यानी मंदार चांद वादरकर को भी कोरोना हो गया। कोरोना के काले साए से बड़े बड़े फिल्मी सितारे तक बच नहीं पाए और दूसरी ओर सितारों को फिल्मी पर्दे पर देखने की बेचैनी कोरोना को खुल्लम खुल्ला इनवाइट कर रही है। कैसे, वो देखिए। ये महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीरें हैं। शहर के मोहन टॉकीज के बाहर दर्शकों की ये भीड़ कोरोना के तमाम नियम कायदों को ठेंगा दिखा रही है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। सिनेमा हॉल का गेट जब तक नहीं खुला, कोरोना से बेफिक्र पब्लिक उत्पात मचाती रही। जैसे ही गेट खुला, लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। इन लड़कों को देखिए, भीड़ के बीच जगह नहीं मिली तो ग्रिल पर लटककर लंगूर की तरह हॉल में दाखिल होने लगे।
मालेगांव उसी नासिक जिले में आता है जहां वायरस का स्ट्राइक रेट 157% बढ़ा है। पूरे जिले में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है। बावजूद इसके वीकेंड पर सिनेमा हॉल खुला। आम दिनों में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% दर्शकों को बैठने की इजाजत दी गई है। सरकार और प्रशासन के सामने नासिक अकेला जिला नहीं है जो चुनौती बना हुआ है। नासिक के पास वाले जिले पुणे में होली की हलचल अभी से दिखने लगी है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ रही है और कोरोना के संक्रमण का खतरा भी। पुणे में फिलहाल 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। शनिवार को पुणे जिला में नए केस का आंकड़ा 5,473 पहुंच गया। अकेले पुणे शहर में 3,111 नए मामले सामने आए। बावजूद इसके पुणे में ऑन ग्राउंड कैसी तैयारी है वो देखिए। पुणे में इस वक्त क्या हालात है कि जिस तरह से आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। खास तौर पर 1,000 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन जो है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बनाए गए हैं। 6 हाई रिस्क जोन है जहाँ पर जाने की भी मनाही की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे पुणे शहर में किस तरह से लापरवाही सामने नजर आ रही है। पुणे स्टेशन का ये इलाका है जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी आपको इक्के दुक्के लोग नजर आएंगे कि जिनके चेहरे पर मास्क है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो पुणे में पहले से है। स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स को जो है वो 31 मार्च तक बंद करके रखा है। मुंबई, नासिक और पुणे के बाद आपको नागपुर लिए चलते हैं जहां होली लॉकडाउन में ही बीतने वाली है। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। हालांकि फल सब्जी समेत जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद नागपुर में लोग कोरोना को लेकर सतर्क हैं। कितने सतर्क हैं वो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये दिखाने के लिए कि लोग कितने लापरवाह हैं, हम आपको नागपुर के एपीएमसी मार्केट में लेकर आए हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीर नागपुर के एपीएमसी मार्केट की। जिस किसी इंसान को आप देखेंगे किसी के चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई देगा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखिए कैमरा ऑन हुआ है तो कुछ लोग आपको मास्क पहनते या फिर तौलिया लपेटते दिखाई देंगे। लेकिन रविवार होने की वजह से भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन जो लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं ये बताते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना साहब? क्यों नहीं पहना? सर पहना था। पहने थे तो क्यों निकाल लिया? अभी निकाला सर, नाश्ता किया जब। क्यों नाश्ता किया जब? कब से आप बैठे हैं, आराम से पहनना चाहिए ना। सॉरी सर। तो सर ये बताइए कि आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क तो है ना, अभी थोड़ा बार तो पहनना ही पड़ेगा ना। मास्क क्यों नहीं पहनते बोलो तो मास्क ये है कम से कम। ऐसे करने से कोरोना कैसे भागेगा सर? कोरोना क्या है? कोरोना जब मीटिंग होती है इधर उधर सब होती है, लाखों लोग जमा होते हैं, तब कोरोना नहीं है। सर मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ लॉकडाउन लगा है ना? लॉकडाउन बोले तो क्या है ना, सवेरे आओ 5-6 बजे, क्या लॉकडाउन है? यही तो कारण, यही तो परेशानी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि 5 बजे आओ और भीड़ रहती है। और भीड़ रहती है तो फिर सबके लिए नहीं, जो हमारे लिए क्यों है? आपको अपनी जान की परवाह है कि नहीं? कोरोना सही नहीं है। ये क्या है, कोरोना महामारी अगर रहती तो कीड़े मकोड़े जैसे लोग मरते थे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा कैमरा नहीं देखा है वो अब हमारे सामने मास्क पहनेंगे। सर पहले क्यों नहीं पहना था आपने? बात कर रहा था ना फोन पे। फोन पे बात करने के लिए मास्क निकालना पड़ता है क्या सर? देश में महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब का कोरोना मीटर लॉकडाउन का काउंटडाउन दिखा रहा है। पूरे पंजाब में शनिवार को सबसे ज्यादा 39 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि 2,587 कोरोना के नए मामले सामने आए। हालात को देखते हुए 12 जिलों में 4 कंटेनमेंट और 70 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सवाल है कि क्या कोरोना का ये बढ़ता मीटर होली से पहले लॉकडाउन की पाबंदी लेकर आएगा? पंजाब में लोगों की सतर्कता देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। पंजाब में कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाना पड़ा है। अभी हम मोगा में हैं और मोगा के हालात आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है वो नहीं लगाया गया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ बिना मास्क जो है वो घूमते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं।